हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी करते हैं इस वीडियो में एशियन पेंट्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो जैसे कि आपको ये कंपनी आपने सुनी ही होगी, एशियन पेंट्स। एक टाइम पे शाहरुख खान इनके ब्रांड एम्बेसडर थे। अभी आप फोटो में दीपिका पादुकोण को देख सकते हो। ये कंपनी इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, एक्चुअली इट इज़ द बिगेस्ट पेंट कंपनी ऑफ इंडिया, एशियन पेंट्स। एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज जिसने वेल्थ बना के दी है। दिस इज़ वन ऑफ द ब्लू चिप कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ज़्यादा इस कंपनी के बारे में तो अभी मैं क्या ही बताऊँ, आपको पता ही होगा। एशियन पेंट्स इज बिगेस्ट प्लेयर इन इंडियन मार्केट विथ अराउंड 60% ऑफ मार्केट शेयर इन इंडियाज पेंट इंडस्ट्री। एंड उसके साथ इनका ये सब दूसरा दूसरा लाइन ऑफ बिजनेस भी है, बट ये काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू पेंट बिजनेस। ये इंटीरियर पेंट्स, एक्सटीरियर पेंट्स, वॉल टेक्सचर, वॉल पेपर, ये सब। और थोड़ा डिटेल में देखना है तो ये सब इनका जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें है। जैसे कि पेंट्स, वॉल कवरिंग्स, टेक्सचर पेंटिंग का एड जो रहता है, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशंस, इसमें डॉक्टर फिक्सिट का आपने नाम सुना रहेगा। लेकिन डॉक्टर फिक्सिट एशियन पेंट्स का नहीं है, बट उसके जैसा इनका एक प्रोडक्ट आता है, वॉल स्टिकर्स। काफ़ी छोटा रहेगा। मैकेनिक्स टूल्स, अडहेसिव्स, ये मॉड्यूलर किचन एंड वार्डरोब। आजकल अगर आप कोई भी शहर में घर वगैरह लेते हैं तो ये आपको कंसेप्ट देखने मिलता है मॉड्यूलर किचन का। बाथ फिटिंग्स एंड सैनिटरी वेयर, ये भी इतना बड़ा इनका नहीं है। दे आर ट्राइंग टू स्केल दिस अप, बट विल हैव टू सी कि ये कब होता है। डेकोरेटिव लाइटिंग, फर्निशिंग, एंड ये अपना डोर सिस्टम्स एंड विंडो सिस्टम्स जो भी है। सो बेसिकली मोटा मोटा एशियन पेंट्स जो है ये पूरा रियल एस्टेट सेक्टर के आजू बाजू अपना पूरा बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इफ यू सी पेंट्स में तो ये है ही है। वाटर प्रूफिंग से लेके डेकोरेटिव लाइटिंग, बाथ फिटिंग, किचन, अडहेसिव्स, ये विंडोज एंड डोर सिस्टम्स, ये सब जो भी है, ये एक कोई एक घर लेता है तो अगर एक घर लेने के बाद वो एशियन पेंट्स के पास जाता है तो उसके पास सारी सर्विसेज ये उपलब्ध करवा के देगा एशियन पेंट्स। ऐसा उनका एक विजन है। ठीक है। अभी इनका, हाँ, द डीलर नेटवर्क, ये जो FY20 में डीलर नेटवर्क के नंबर्स थे, इफ़ यू सी ये टॉप 5 पेंट की कंपनीज है इंडिया में। तो इसमें से एशियन पेंट्स के पास 70,000 डीलर नेटवर्क्स थे। उसके बाद नेक्स्ट इज बर्जर पेंट्स जो कि 30,000 है, विच इज़ मोर देन हाफ, विच इज़ लेस देन हाफ। ठीक है। तो एशियन पेंट्स काफ़ी आगे है बाकी प्लेयर से। लेकिन इफ़ यू सी, एक ये नया प्लेयर आया है मार्केट में, ओपस करके, बिरला ओपस। ठीक है। और अभी ये कोई एरा गेरा प्लेयर नहीं है, मतलब इसके पीछे आदित्य बिरला ग्रुप का बैकिंग है। तो दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। आदित्य बिरला ग्रुप जो है, तो उन्होंने अभी ये कि 6 महीने पहले कुछ लॉन्च किया था, ओपस, बिरला ओपस करके। इसका ऑन ग्राउंड तो अभी रिपोर्ट्स पता नहीं है क्योंकि ये बहुत नया ब्रांड है। बट स्टिल मार्केट्स ने इस डेवलपमेंट को, ये जो ओपस की एंट्री हुई है, इस डेवलपमेंट को मार्केट ने थोड़ा सीरियसली लिया है। एंड वी विल सी व्हाई दैट हैज हैपेंड। तो अभी एशियन पेंट्स के नंबर्स पे आते हैं। ठीक है। एशियन पेंट्स अभी करंटली है 2,75,000 करोड़ की कंपनी है टोटल इसका मार्केट कैप। करंट प्राइस है 2866, डिविडेंड यील्ड है 1.16। तो कंपनी डिविडेंड देती है बट इतना नहीं है, मतलब 1.16 इज डिसेंट, मतलब ठीक है। वी कैन नॉट टेक दिस कंपनी ओनली फॉर द डिविडेंड यील्ड। इसको लेना है तो प्राइस अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड यील्ड दोनों को मिला के लेना है। ठीक है। अभी इसके पी चार्ट पे आते हैं। एंड इफ यू विल सी कि market is giving the lowest PE it has given the company in the last 5 years and almost the lowest in the last 10 years। ठीक है। और अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये वाला हुआ है, बिरला ओपस का जो एंट्री हुआ है, इसे मार्केट थोड़ा सा फेयरफुल है कि क्योंकि देखिए, अभी बर्जर पेंट, एक्सो नोबल, इंडिगो पेंट्स, ये सब जो पेंट्स है उनके पास पहले से मार्केट शेयर 5-10, 20% वगैरह है। तो अगर बिरला को किसी से मार्केट शेयर लेना है तो एशियन पेंट से ही जाने वाला है वो मार्केट में से। क्योंकि वो अभी ठीक है, बर्जर के पास से 2% ले लेंगे, इंडिगो पेंट से 0.5% ले लेंगे, दूसरे एक्सो नोबल से 0.5-1% ले लेंगे, लेकिन मेजोरिटी जो हिट होगा, अगर ये बिरला ओपस चल गया तो सबसे ज़्यादा हिट एशियन पेंट्स को ही होने वाला है। तो इसी डेवलपमेंट की वजह से इफ़ यू सी पी थोड़ा सा डी रेटिंग हुई है स्टॉक की। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू बार्स है पीछे, ये तो कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। इसका मतलब कंपनी में कोई ऐसा फॉल्ट दिख नहीं रहा है फिलहाल। कंपनी जो पहले प्रॉफिट्स बना रही थी वो अभी भी उसके ऊपर ही बना रही है प्रॉफिट्स। ठीक है। इससे ज़्यादा ही बना रही है प्रॉफिट्स, लेकिन मार्केट उसको पी नहीं दे रहा है। तो अभी देखते हैं इसका क्वार्टर्स कैसा जा रहा है कंपनी का। कंपनी ने अभी मार्च के रिजल्ट्स दिए, मार्च 2024 के। एंड थोड़ी नंबर्स में आप थोड़ी सुस्ती देख सकते हैं। देखिए, अभी अपन अगर कंपेयर करें मार्च 2021
जो कि था 1300 करोड़ के आसपास, 1318। फिर मार्च 1400, ठीक है। फिर मार्च 1800, मार्च 2023 ये जो आप देख रहे हैं, इसमें 1865 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लेकिन अभी इस मार्च में देखिए 1691, तो 1865 से लेके अभी 1691 का रह गया है। एंड यही सेम चीज आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट में भी दिखेगी। 1258 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1275 है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टैक्स इन्होंने कम भरा है यहाँ पे। इसका मतलब खाली टैक्स के वजह से इनका ये जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट इक्वल आया है। वरना अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ये कम ही हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, वो अपने को अभी आगे जाके पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ है इस कंपनी में। अभी अगर अपन प्रॉफिट एंड लॉस देखें स्टेटमेंट, तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट एंड लॉस 2013 से लेके 2024 तक तो काफ़ी अच्छा ही रहा है। 10,000 करोड़, 10,500 करोड़ से लेके 35,000 करोड़ तक है। तो ये पाथ तो अच्छा लग रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 17,000 करोड़ से लेके 7,500 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर नंबर्स में इतनी निराशाजनक बात नहीं है। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ये तीन नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 11, 16 और 18। तो 11 और 16 देख के ये जो 18% है, ये 1-2 साल में आपको 15% के भी दिख सकता है। एंड उसकी शुरुआत अभी आप देख ही रहे होंगे कि पीयर्स के चार्ट में जब अपन ने ये चार्ट देखा था, तब क्यों मार्केट उसको नीचे के पी पे ये दे रहा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है इस स्टॉक में। अभी बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। डेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट कंपनी उठा रही है। लेकिन इतना कुछ मेजर नहीं है क्योंकि रिजर्व्स है उसके उसके अगेंस्ट, ठीक है। 18,000 करोड़ के रिजर्व्स है। और बोरोइंग्स ऑलमोस्ट 2,400 करोड़ के आसपास ही है अभी, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो तगड़ी है। प्रोमोटर ग्रुप में भी कोई इश्यूज नहीं है, मेजर इश्यूज नहीं है। मतलब प्रोमोटर का स्टेक ऑलमोस्ट कांस्टेंट है लास्ट 2-4 साल से। एफ आई आई 17% थे, यहाँ पे 15.89% रह गए हैं। डी आई एस की थोड़ी सी बाइंग हुई है। और ये एफ आई आई कम क्यों हुए? क्योंकि एफ आई आईज आर सेलिंग इन द इंडियन मार्केट। जो ये साल, जो ये कैलेंडर ईयर है, जनवरी 2024 से मार्च, अभी जो मई चल रहा है 2024, तो लास्ट 3-4-5 महीनों में मार्केट्स ने बिकवाली की है। और वो बिकवाली कहाँ करेंगे? जहाँ पे उनके पास टेक है। मतलब ऑब्वियसली अगर एफ आई को बेचना है तो उनके पास पहले रहना भी तो ज़रूरी है। तभी तो ना बेच पाएंगे एफ आई। नहीं तो जो स्टॉक है ही नहीं उनके पास, तो वो कहाँ से बेचेंगे? तो तो इसका मतलब ये स्टॉक था पहले एफ आई के पास, बट अभी वो लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है स्टॉक में। लेकिन डी आई आई ऑन दी अदर साइड, ये यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग कर रहे हैं। 10.52% से 11.61% हो गया है, ठीक है। और जून 2021 से तो कंपेयर करो तो 7.26% से 11.61% हो गया। तो अच्छा खासा बाइंग हुई है इसमें। थोड़ा सा पार्ट आपका पैसिव फंड्स का भी रहेगा क्योंकि एशियन पेंट्स इज कंपोनेंट इन लॉट ऑफ इंडाइसेस। तो उसका भी बाइंग थोड़ा सा पैसिवली यहाँ पे दिखेगा। बट नंदलेस इसका डी आई इसका होल्डिंग्स बड़ा है इस स्टॉक में। एंड पब्लिक भी 19.18 से 19.78 है। तो खास इतना कुछ पब्लिक का होल्डिंग्स बढ़ा नहीं है। लेकिन इफ यू सी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ये अराउंड 5 लाख से लेके अभी 11 लाख हो गए हैं। तो भले ही पब्लिक ने इतना बाइंग नहीं किया है, बट द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैव इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये था मोटा मोटा आपका फंडामेंटल एनालिसिस एशियन पेंट्स का। तो कंपनी तो है, मतलब ठीक ठाक है कंपनी। पहले उसको मार्केट बहुत अराउंड 80 के पी वगैरह देती थी। ये इफ यू सी ओवर हियर, पी 117, अरे बाप रे, 117 वगैरह भी देती थी। बट इसके लिए 60-70 पी काफ़ी नॉर्मल था, जो कि अभी 60-70 नहीं, सॉरी, 80-90 पी काफ़ी नॉर्मल था, जो कि अभी घट के 50 पे आ गया है, ठीक है। बिकॉज ऑफ ओनली वन रीज़न, ये क्योंकि कंपनी में इतनी कुछ मेजर खराबी नहीं है एज वी सॉ फ्रॉम द नंबर्स। लेकिन इसके वजह से काफ़ी डेंट पड़ा है कंपनी में। अभी देखते हैं टेक्निकली कंपनी का चार्ट क्या बोलता है। करंटली इट इज एट 2866 का लेवल्स। एंड इफ यू सी यहाँ पे डेली पे एक काफ़ी अच्छे लेवल पे ये आके खड़ा है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है क्योंकि दिस इज़ अ गुड टाइम, दिस कैन बी अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट और एटलीस्ट ऐड दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। क्योंकि अगर आप वीकली पे ये पैटर्न देखें तो ये अराउंड, ये कौन सा में है, ये दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 से लेके अभी तक, यानी कि 3.5 साल हो गए हैं, स्टॉक स्टॉक कहीं नहीं गया है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द ब्लूएस्ट चिप कंपनीज। तो अगर आपको लगता है कि ये बिरला ओपस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, एंड एनीवेज ये जो
इंडिया का डेमोग्राफिक्स बढ़ रहा है और न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है और घर की डिमांड बढ़ रही है, तो देयर कैन बी रूम फॉर इवन एशियन पेंट्स टू ग्रो, बिरला ओपस टू ग्रो, और बाकी सब अपना जो ये है बर्जर है, इंडिगो पेंट्स है, ये सबको भी ग्रो करने का सबके लिए रूम रहेगा। लेकिन वो रूम में कौन कितना स्पेस ले पाता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। और क्योंकि एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट कंपनीज इन इंडिया, तो आई थिंक दिस ये अपनी लीडरशिप मेंटेन करके रहेगा 5 years डाउन द लाइन भी। एंड बिरला ओपस इतना इसको डेंट नहीं मार पाएगा व्हेन द पाए, मतलब वो जो पाए रहता है पूरे इंडस्ट्री का, दैट स्टार्ट ग्रोइंग। ठीक है। सो अभी टेक्निकली पे अपन देखें तो स्टॉक इज एट गुड सपोर्ट लेवल्स, 2636 यानी कि 2650 के आसपास आप पकड़ लो, एक डिसेंट सा सपोर्ट है। और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2866, और इसने एक बाउंस भी दिया है यहाँ पे, इफ यू सी थोड़ा सा यहाँ पे टच करके, यहाँ पे एक बाउंस भी दिया है उसने। ठीक है। तो क्लोजिंग इसने दी नहीं है 2750 के नीचे कोई भी वीक में लास्ट अराउंड एक साल में। एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 2866 पे। तो ये आपको एकदम क्लियर कट सिंपल पैटर्न दिखता रहेगा। सो दिस कैन बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द स्टॉक। एंड स्टॉप लॉस अगर आप ज़्यादा अग्रेसिव है तो मैं बोलूँगा 2600 पे लगा दीजिए स्टॉप लॉस, अगर आप रखते हैं इवन व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन कंपनीज, तो आप 2600 पे लगा सकते हैं। और आप अगर थोड़े से रिस्क टेकिंग है तो 2250 पे लगाना है। ये जो उसका नेक्स्ट सपोर्ट है, ये दिख रहा है मुझे 2250 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो 2250 विल बी योर very defensive or the last support you can call it, and 2600 can be your immediate support। और रेजिस्टेंस तो ऊपर दिख ही रहा है आपको, 3500 के आसपास रेजिस्टेंस है इसका, 3500 3600 के आसपास। बट उसके लिए स्टॉक को बहुत मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो इसका अभी इतना ये नहीं रखते हैं। टारगेट्स तो ऊपर और भी ज़्यादा हो सकते हैं, अगर स्टॉक इसको तोड़ता है तो काफ़ी ऊपर जा भी सकता है। लेकिन ये सपोर्ट है, दीज आर द सपोर्ट लेवल्स एज आई मेंशन। सो ये था एनालिसिस एशियन पेंट्स का। प्लीज़ लेट मी नो कैसा लगा आपको, इफ़ यू लाइक इट और नॉट। तो टू समराइज आई वुड से कि स्टॉक काफ़ी ब्लू चिप है, और इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग पेंट्स कंपनी इन इंडिया। अच्छा कंपनी है, प्रमोटर अच्छा है, लाइन ऑफ बिजनेस अच्छा है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री इतना अच्छा कर रहा है, इंडिया का इकोनॉमी इतना बढ़ने वाला है, सब कुछ प्रॉपर है। लेकिन सिर्फ एक ही इशू है कि इसका कॉम्पिटिटर आ गया है अभी। तो यू विल हैव टू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। और टेक्निकली भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है स्टॉक को, अगर आप खरीदना नहीं चाहे तो एटलीस्ट अपनी वॉच लिस्ट में तो ऐड करके रख ही सकते हैं। सो दिस वाज द एनालिसिस, प्लीज लेट मी नो कैसा लगा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।